दोस्तों, भारतीय वायुसेना अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रही है, जिसके तहत अब भारतीय वायुसेना ने अपनी एक ऐसी योजना का खुलासा कर दिया है जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि अगर भारत अपनी इस योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दे देता है तो इससे भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली देश भी बन सकता है, क्योंकि इस तकनीक में महारत हासिल करना काफी मुश्किल काम है। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अब अपने अंतरिक्ष की योजना का खुलासा किया है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने ये बात साफ कर दी है कि भारत तुरंत ही एक स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क को विकसित करने के लिए काम कर रहा है, जो कि अगर सफल हो जाता है तो इससे भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे शक्तिशाली वायुसेना भी बन सकती है। एक स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क को बनाने के लिए भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट का एक ऐसा जाल बिछाने वाला है जो कि पूरी पृथ्वी के चप्पे चप्पे की खबर भारतीय वायुसेना को देगी, और इसके इस्तेमाल से भारत अपनी सर्विलेंस, पोजिशनिंग और टारगेटिंग कैपेबिलिटीज को कहीं गुना ज्यादा मजबूत कर लेगा। तीनों सेनाओं के बीच में एक सुरक्षित कम्युनिकेशन लाइन स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष का इस्तेमाल करना बेहद ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि इससे दुश्मन के द्वारा हमारे सिक्योर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क में घुसपैठ करने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। साथ ही काफी बड़े स्तर पर सैटेलाइट का इस्तेमाल करने की वजह से हम बड़ी ही आसानी से दुश्मन के किसी भी इलाके पर निगरानी रख सकते हैं। दोस्तों, इसरो की क्षमताओं से हम सभी वाकिफ हैं और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी शक्तिशाली और उन्नत देश है। ऐसे में अगर भारतीय वायुसेना के प्रमुख खुद ये बात मान रहे हैं कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी योजना के तहत काम कर रहा है ताकि भारत जल्दी से जल्दी एक स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित कर सके, तो इसका मतलब यह है कि भारत ने पहले ही इस योजना पर काफी प्रगति कर ली होगी। क्योंकि ऐसे खुफिया मिलिट्री प्लान्स तभी आधिकारिक तौर पर आम जनता और मीडिया तक पहुंचाया जाता है जब इनके महत्वपूर्ण चरण पूरे हो जाते हैं, ताकि किसी भी तरह की बाधा को रोका जा सके और सेना अपना काम आसानी से कर पाए। अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से काम करना भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि अगर हम चीन से आगे रहना चाहते हैं तो हमें धरती पर हमारी सैन्य क्षमता को विकसित करने के साथ साथ अंतरिक्ष में भी काम करना होगा, ताकि चीन के खिलाफ एक एडवांटेज हासिल किया जा सके। वहीं इसी के तहत हाल ही में डिफेंस एक्सपो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए मिशन जिसका नाम मिशन डीप स्पेस है, इसे लॉन्च किया है, जिसके तहत भारत अपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को अंतरिक्ष से जुड़े 75 तरह के उपकरणों के लिए तरह तरह के इनोवेटिव सॉल्यूशन को प्रदान करने की इजाजत दे चुका है, जिससे भारत की प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष के क्षेत्र में ज्यादा आजादी के साथ काम कर सकेगी और भारत अंतरिक्ष में काफी तेजी से विकास कर पाएगा। वहीं स्पेस के क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए केवल भारत ही नहीं बल्कि चीन, अमेरिका, रूस जैसे देश भी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रभावशाली तकनीकों और क्षमताओं को हासिल किया जा सके। हालांकि भारत भी विश्व के किसी भी देश से पीछे नहीं है। अंतरिक्ष के मामले में भारतीय वायुसेना और इसरो काफी तेजी से काम कर रहे हैं, जिसका असर हमें बहुत जल्द ही दिखने लगेगा, जिसके तहत भारतीय वायुसेना एक सफल और शक्तिशाली सैटेलाइट नेटवर्क स्थापित कर लेगी, जिसके इस्तेमाल से भारत अपनी सर्विलेंस, पोजिशनिंग और टारगेटिंग कैपेबिलिटीज को काफी तेजी से बढ़ा सकेगा, जो कि भारत को युद्ध और आम हालातों में एक काफी बड़ा एडवांटेज प्रदान करेंगे। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, इसरो की तरफ से अब एक काफी बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब इसरो ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगले साल जून के महीने तक भारत अपने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करेगा, जिसमें पिछले मिशन के मुकाबले काफी सारे अपग्रेड किए गए हैं और इस पर मौजूद लूनार रोवर को भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत बनाया गया है। चंद्रयान 3 का लॉन्च भारत के लिए काफी अहम होने वाला है, खास करके जब हमारा पिछला मिशन पार्शियली सक्सेसफुल हुआ था। वहीं ऐसे में इस बार होने वाला मिशन हमारे लिए काफी सारी उम्मीदों से भरा हुआ है। साथ ही चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए भारत अपने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का इस्तेमाल करेगा, जो कि हमारे इस मिशन को सफलतापूर्वक करने में सक्षम है। दोस्तों, चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई एक और काफी अहम बात यह है कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही रेप्लिका नहीं है, बल्कि इसकी इंजीनियरिंग पिछले मिशन के मुकाबले काफी ज्यादा अपग्रेड की गई है और इसे खास तौर पर ऐसे विकसित किया गया है कि चंद्रयान 2 में हुई गलतियों को न दोहराया जाए। साथ ही चंद्रयान 3 के इम्पैक्ट लेग्स को भी ज्यादा मजबूत किया गया है, ताकि जब ये सब चांद की सतह पर लैंड करे तब इसे ज्यादा नुकसान न हो। इसके अलावा इसके सॉफ्टवेयर को भी काफी अपग्रेड किया गया है, जो कि इसके हाइट और हैजार्ड फ्री लोकेशन कैलकुलेट करने में काफी मदद करेगा, जिससे ये सटीकता के साथ अपने इन जटिल प्रक्रियाओं को पूरा कर सकता है। जहां एक तरफ अगले साल भारत चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करेगा, वहीं पर साल 2024 में भारत 75 सालों में पहली बार इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए अपने गगनयान मिशन के ऊपर भी काफी तेजी से काम कर रहा है, जिसकी सफलता भारत के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में हासिल की गई अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारतीय साइंटिस्टों की मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।